गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, अधिकतर तो हम वीडियो जो देखते थे वो यूट्यूब के वीडियो देखते थे, लेकिन आज आपके लिए मैंने एक खुद वीडियो बनाया है और कोशिश करूंगा आपके लिए आगे भी वीडियो बनाने की। आज आपको हम लाइनेक्स के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे हैं। सबसे पहले लाइनेक्स क्या है, इसे हम कैसे काम करेंगे, इन चीज़ों को समझते हैं। आइए देखते हैं लाइनेक्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके सामने है लाइनेक्स क्या है। तो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए, इसको आपको पहला क्वेश्चन बनाना है। बच्चों ध्यान से सुनिए, पहला क्वेश्चन बनाना है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बच्चों यहां पर एक वर्ड लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा। एक्चुअली बहुत सारे लोग लाइनेक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग लाइनेक्स को कर्नल भी मानते हैं। हालांकि लाइनेक्स एक ओएस है। अब यहां पर एक यूनिक्स क्या है, लाइनेक्स एक यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बच्चों सबसे पहले लाइनेक्स के पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को और ज्यादा डेवलप किया गया, जिसके बाद ये लाइनेक्स बना। ये एक ओपन सोर्स, ये एक वर्ड है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब है कि इसे यहां पर इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं देनी होती है, बल्कि नेट से इसकी की को डाउनलोड कर कर यूजर इसे अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकता है। बच्चों जैसे हम विंडो का यूज करते हैं तो विंडो के फीचर्स को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या आप विंडो के किसी फीचर को बदल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, जबकि लाइनेक्स के फीचर को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा लिखा है यहां पर फ्री। तो लाइनेक्स दो प्रकार से फ्री होता है। पहला, लाइनेक्स को इंस्टॉल करने के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। दूसरा, आप लाइनेक्स में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज कर सकते हैं और सिस्टम को अपने हिसाब से चला सकते हैं। आपको बताते हैं, लाइनेक्स आपका एक प्रकार से डॉस की तरह यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे भी चल सकता है, दूसरा विंडो की तरह भी चल सकता है। आगे देखते हैं, लाइनेक्स को कोई भी प्रयोग कर सकता है, वो भी बिना किसी शुल्क के। जैसा कि अभी हमने बोला लाइनेक्स फ्री है। लाइनेक्स ओपन सोर्स सिस्टम है। ओपन सोर्स बच्चों यानी नेट पर इसकी की फ्री है, बस आपको इंस्टॉल करना, डाउनलोड करना है। इसका मतलब आप इसके सोर्स कोड को लेकर, सोर्स कोड मतलब कुछ की होता है जिसको पासवर्ड के रूप में यूज करके इसको इंस्टॉल करते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। लिंक का डिस्ट्रीब्यूशन और GNU GPL यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंतर्गत होता है। जनरल पब्लिक लाइसेंस यानी लाइनेक्स के लिए आपको कोई भी की या पेमेंट नहीं करना पड़ता। तो बच्चों आपको लाइनेक्स समझ में आया कि क्या है लाइनेक्स? थोड़ा आगे बढ़े, देखें। तो आगे देखिए लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास, यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास क्या है। लाइनेक्स को डेवलप करने के लिए डेवलपर को बहुत बड़ी कम्युनिटी का हाथ है। लाइनेक्स शुरुआत सबसे पहले लाइनस टॉरवेल ने की थी, इसलिए लाइनस टॉरवेल को लाइनेक्स का पिता भी कहा जाता है। लाइनस टॉरवेल ने लाइनेक्स 1991 में शुरू किया, जब वे यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी स्टूडेंट थे। लाइनेक्स टॉरवेल अभी एक फिनिश अमेरिकन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बच्चों आपको बता देते हैं, जब ये स्टूडेंट थे तो उन्होंने सोचा कि हम कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें या ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करें जिसमें यूजर के लिए कोई भी बाउंडेशन ना हो, यानी यूजर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार सॉफ्टवेयर का यूज कर सके। इस बात को देखते हुए लाइनस टॉरवेल ने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, और इसको डेवलप करने के बाद उन्होंने अपने फ्रेंड्स जो उस समय इंजीनियर थे उनको भेजा, सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरों से राय ली और इसे ओपन सोर्स के रूप में डेवलप किया। लाइनस टॉरवेल के द्वारा डेवलप किए जाने पर ही इसका नाम लाइनेक्स हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है। उम्मीद है यहां तक आ गया होगा आपको समझ में। लाइनेक्स का प्रयोग कहां कहां होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको सिंपल शब्दों में बता दें, जितने भी सर्वर के काम होते हैं, जहां पे इंटरनेट की होस्टिंग या सर्वर का काम होता है,
वहां पर सबसे ज्यादा लाइनेक्स का यूज होता है। आपने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा था, तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्वर के लिए यूज करते हैं उसमें भी वहां पर लाइनेक्स का यूज किया जाता है। तो अब इसको समझ लें, लाइनेक्स का प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, मेन फ्रेम, एम्बेडेड डिवाइस तथा सर्वर में होता है। हमारी एंड्रॉयड फोन भी लाइनेक्स बेस्ड ही है, यानी आप जो एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं ये भी लाइनेक्स बेस्ड ही है, क्योंकि इसमें भी सबसे ज्यादा सर्वर का प्रयोग किया जाता है। गूगल, फेसबुक तथा अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां अपने सर्वर को मैनेज करने के लिए लाइनेक्स का उपयोग करती हैं। आपको बताते हैं बच्चों, जैसे गूगल, फेसबुक पे बहुत सारे फोटो, डेटा, सारी चीजें आप तो स्टोर करते चले जाते हैं, अपडेट करते चले जाते हैं, लेकिन ये डेटा कहाँ स्टोर होता है? तो ये लाइनेक्स सर्वर होता है जिस पर ये डेटा लगातार स्टोर होता है, और जब आप जरूरत होती है तो उस डेटा को आप निकाल सकते हैं। इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट हैं उनमें लगभग 70% लाइनेक्स सर्वर पर होस्ट होती हैं। उम्मीद है आया होगा आपको समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखते हैं बच्चों। ये भी देखा आपने, ये भी देखा लाइनेक्स का प्रयोग कहाँ होता है। सिंपल फंडा है, लाइनेक्स का प्रयोग कंप्यूटर, मोबाइल डिवाइस, मेनफ्रेम, एम्बेडेड डिवाइस, सर्वर पर होता है। हमारा एंड्रॉयड फोन भी लाइनेक्स पर ही है। ये सारी चीजें को आपको दोबारा बताने का मतलब है कि आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तीनों, उम्मीद है तीनों आपको समझ में आए होंगे। इसके नोट्स को भी बनाइए, आगे के वीडियो में आगे हम इस पे बात करेंगे। ओके।